की खिदमत में तौफीक अंसारी का आदाब सलाम व मसनून। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NT नेट प्रो गैदप में खुश आमदीद है, खैर मकदम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट 2021 सब्जेक्ट उर्दू मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यानी तमाम मुमकिन सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ, पार्ट 5। तो आइए बिला ताखिर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है, सर शहर की साइंटिफिक सोसाइटी का काम कहाँ अमल में आया? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। 5 सेकंड का वक्त दिया जाए, जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने डाली थी। सवाल नंबर 2 है, जेल में रतननाथ सरशार का नावल कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, फसाने आज़ाद, जो 1880 ईस्वी में शाये हुआ था। यह नावल जेल में रतननाथ सरशार का नावल कौन सा है? तो फसाना आज़ाद है, जो 1880 ईस्वी में शाये हुआ था। सवाल नंबर 2 है, मुसद्दस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 6 मिसरे होते हैं। मुसद्दस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? 6 मिसरे होते हैं। सवाल नंबर 2 है, मुसमन के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 8 मिसरे होते हैं। मुसमन के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? 8 बंद में होते हैं। सवाल नंबर 5 है, शहादत हसन मंटू कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अफसाना निगार थे। शहादत हसन मंटू कौन थे? अफसाना निगार थे। सवाल नंबर 6 है, प्रेमचंद का असल नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, धनपत राय। प्रेमचंद का असल नाम क्या था? धनपत राय। सवाल नंबर 7 है, बेदी का पूरा नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, राजेंद्र सिंह बेदी। बेदी का पूरा नाम क्या था? राजेंद्र सिंह बेदी। सवाल नंबर 8 है, नावल गौदान का मुसन्निफ कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, मुंशी प्रेमचंद का यह नावल है नावल गौदान, जो बहुत ही मशहूर और मारूफ नावल है गौदान, जिसमें होरी की ज़िंदगी को पेश किया गया। होरी एक किसान है, उसकी ज़िंदगी को पेश किया गया है गौदान नावल में। ये होरी इस नावल का मरकजी किरदार है। सवाल नंबर 9 है, नावल उमाउजन अदा किसकी तख्लीक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मिर्जा हादी रुसवा का यह नावल है नावल उमाउजन अदा, जिसमें एक तवाइफ की ज़िंदगी को पेश किया गया, उसकी आदबीती को पेश की गई है। सवाल नंबर 10 है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। ये शेर किस शायर का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मीर तकी मीर का ये शेर है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। एक सवाल ये भी आता है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? तो इसमें सनत तशबीह इस्तेमाल की गई है। ये भी अगर जहन में रहे, अगर इस तरह का सवाल दे दे कि इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है, तो सनत तशबीह। सवाल नंबर 11 है, मस्जिद कुर्तुबा किसकी नज़्म है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अल्लामा इकबाल की नज़्म है मस्जिद कुर्तुबा। सवाल नंबर 12 है, रात और रेल किस शायर की नज़्म है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, मजाज लखनवी की यह नज़्म है रात और रेल।
सवाल नंबर 13 है, मजाज लखनवी का ताल्लुक किस तहरीक से था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, तरक्की पसंद तहरीक से था। सवाल नंबर 14 है, टेलीफोन किसने इजाद किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ग्राहम बेल ने टेलीफोन इजाद किया था। गैलीलियो नहीं, टेलीफोन किसने इजाद किया? तो ग्राहम बेल ने। सवाल नंबर 15 है, इंसानी जिस्म में हड्डियों की तादाद कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 206। इंसानी जिस्म में हड्डियों की तादाद कितनी होती है? 206। सवाल नंबर 16 है, ला हौल वला कुव्वत बिल्ला ये वज़न किसके लिए मुकर्रर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, रुबाई के लिए मुख्तस है। सवाल नंबर 17 है, रुबाई के लिए कितने औज़ान मुख्तस है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 24 औज़ान मुख्तस है। सवाल नंबर 18 है, ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 3। ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? 3 है, जिसमें ज़माना हाल है, ज़माना माजी है और ज़माना मुस्तकबिल है। सवाल नंबर 19 है, मानी के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 3 किस्में होते हैं। मानी के एतबार से भी फ़ेल की 3 किस्में होती है। सवाल नंबर 20 है, उर्दू शायरी के कितने अहम दबिस्तान हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 3 अहम दबिस्तान है। हालांकि देखा जाए तो 4 अहम दबिस्तान है। दबिस्तान गोलकुंडा सबसे पहली दबिस्तान गोलकुंडा है, जहाँ पे मुल्ला कुली कुतुब शाह, मुल्ला वजही, इब्न निशाती, नुसरती जैसे अली आदिल शाह ये सब जैसे शायर पैदा हुए दबिस्तान गोलकुंडा में। उसके अलावा उसके बाद है दबिस्तान दिल्ली, जिसमें दबिस्तान मीर तकमीर है, ख्वाजा मीर दर्द है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा है, मोमिन खान मोमिन है, मिर्ज़ा गालिब है। इस जैसे शायर जो है जो दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ रखते थे। उसके बाद दबिस्तान लखनऊ में है, तो दबिस्तान लखनऊ में आतिश लखनवी है, नासिक है, मसाफ़ी है। इन जैसे शायर ने दबिस्तान लखनऊ को आबाद किया। और दबिस्तान अजीमा में बाद में आ जाइए तो शाद अजीम आबादी हैं। उस शाद अजीम आबादी के अलावा कलीमुद्दीन हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो दबिस्तान अजीमाबाद को आबाद किया। तो इसलिए दबिस्तान अजीमाबाद सबसे पहले दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ और दबिस्तान अजीमाबाद, ये 3 अहम दबिस्तान हैं उर्दू अरब के। उर्दू शायरी के कितने अहम दबिस्तान हैं? 3। सवाल नंबर 21 है, नावल आग का दरिया किसका लिखा हुआ नावल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कुर्रतुल ऐन हैदर का यह नावल है आग का दरिया। सवाल नंबर 22 है, अकबर शाहशानी ने किस शायर को खाकानी हिंद का खिताब दिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ज़ौक़ दहलवी को खाकानी हिंद का खिताब दिया था अकबर शाहशानी ने। सवाल नंबर 23 है, आज़ाद हिंदुस्तान की पहली खातून गवर्नर का नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ये आज़ाद हिंदुस्तान की पहली खातून जो गवर्नर थी। सवाल नंबर 24 है, मिराजुल आशिकीन किसकी तसनीफ़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, गेसु दराज, ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज।
सवाल नंबर 25 है, आईने अकबरी किसकी तसनीफ़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अबू फजल की ये तसनीफ़ है आईने अकबरी। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अपने दोस्त तौफीक अंसारी